आज भक्ति काल के व्याख्यान के अंतर्गत कृष्ण भक्ति काव्य की धारा के अंतर्गत अगला व्याख्यान। तो उसके अंतर्गत अब तक हमने चर्चा की थी कि भक्ति काल की विशेषता में सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत कृष्ण काव्य की विशेषता की बात की थी। और कृष्ण भक्ति धारा की विशेषता में हमने ये बात की थी कि कृष्ण के सौंदर्य को लेकर मुख्य रूप से कृष्ण के बाल रूप, कृष्ण के सखा रूप और कृष्ण के नृप रूप यानी राजा के रूप की व्यंजना की गई है और ये बेहद लोकप्रिय हुए हैं। इस रूप में हम देखें तो कृष्ण भक्ति धारा अपनी गीतात्मकता के कारण काफ़ी लोकप्रिय रहे। आज उसी परंपरा में हम कुछ अन्य विशेषताओं की बात करेंगे। और जैसा कि हमने पिछली बार चर्चा की थी कि सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति की जो लीला वर्णन है वह श्रीमद् भागवत पुराण से वर्णित कथा के आधार पर बनाया गया। इसी के अंतर्गत कवियों ने अधिकांश रूप से कृष्ण के रूप को वर्णन किया और उसे उदाहरण देते हुए गोपियाँ और उनके सखा कहते हैं, हरिमुख विधु मेरी अखियाँ चकोरी। यानी जो कृष्ण का रूप है वो बेहद आकर्षक है और वो चंद्रमा की तरह है और जिस तरह से चकोर चंद्रमा की ओर उड़ता रहता है, उसे प्राप्त करने की चाहत रहता है, ठीक उसी प्रकार गोपियाँ भी और उनके मित्र भी उसी हरिमुख के लिए तड़पते रहते हैं या उसके आकर्षण में बंधे रहते हैं। इस प्रकार कृष्ण का जो रूप है वह अलौकिक है, अद्वितीय है और वह शोभादायक है। इसका वर्णन बड़े पैमाने पर सूरदास के काव्य में या अन्य कृष्ण भक्त काव्य में मिलता है। उसी प्रकार कृष्ण और गोपियों के रास का वर्णन भी कृष्ण भक्ति की विशेषता है और कृष्ण के रास को लेकर श्रृंगारिक भावनाओं के साथ उनके नृत्य, उनके गीत, उनके मुरली के वादन को लेकर कई पद दिखाई पड़ते हैं। वस्तुतः कृष्ण भक्ति काव्य की एक बहुत बड़ी विशेषता है, वो है भ्रमर गीत परंपरा। यानी कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं राजा कंस के पास और फिर जब कंस की हत्या कर देते हैं, कंस को युद्ध में पराजित करते हैं तो वो वहाँ के राजा बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में मथुराधिपति हो जाते हैं और मथुरापति होने पर फिर वो मथुरा में ही रहने लगते हैं। ऐसी स्थिति में जो उनके बाल सखा थे या जो उनके मित्र थे, जो उनकी गोपियाँ थीं, वो विरह में पड़ जाती हैं और ऐसी स्थिति में पुनः उनके मित्र उद्धव आकर उन्हें समझाते हैं और ऐसी स्थिति में गोपियों का उपालंब यानी गोपियों का व्यंग, उनका दुख और गुस्सा प्रकट हो जाता है और एक भौरे के बहाने से वो अपने दुख को व्यक्त करती हैं। ऐसी स्थिति में भ्रमर गीत परंपरा का जन्म होता है। यानी भौरे को लेकर कही गई व्यंग की बातें भ्रमर गीत बन जाती हैं और उसमें प्रेम का एक नया स्वरूप मिलता है, जिसमें गोपियाँ अपने विरह में अपने प्रिय के पक्ष में तर्क वितर्क प्रस्तुत करती हैं। यह गोपियों में एक उपालंब होता है, यानी गोपियाँ दुखी हैं। कृष्ण से गोपियों सहित परिवेश भी दुखी होता है। यानी कृष्ण के मथुरा जाने पर केवल मथुरावासी ही दुखी नहीं होते, बल्कि वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ के जीव जंतु यानी समस्त पर्यावरण, नदियाँ आदि भी दुखी हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में एक बड़ा वर्णन, विरह का वर्णन, जो बेहद लोक संस्कृति में लोकप्रिय रहा है। अगर हम कृष्ण के वियोग की बात करें तो कृष्ण जब वियोग गोपियों में वियोग पैदा होता है तो वह अनेक स्तरों पर चरितार्थ होता है। यानी प्रकृति में पशु, पक्षी और वृक्ष में दिखाई पड़ता है। गोपियाँ कहती हैं, सखी इन नयनन ते घनारे, यानी हमारी आँखों से इतने आंसू निकल रहे हैं कि उतने आंसू इन बादलों से भी नहीं निकलते। इस प्रकार गोपियों का दुख विराट दुख में परिवर्तित होता था। इसी प्रकार पशु के चित्रण में, जैसा कि हमें पता है कि कृष्ण गोपालक थे और अपनी बाल मंडली के साथ गौ पालन करते थे, ऐसी स्थिति में वो गायें भी दुखी होती हैं और वह कहते हैं, तुम बिन बहुत दुखारी गाय। यानी कृष्ण के जाने से समस्त गायें भी दुखी हैं, उनके बछड़े भी दुखी हैं। तो ये एक मार्मिक पीड़ा का चित्रण कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषता बन जाती है। उसी प्रकार एक और वर्णन मिलता है, वृथा बहती जमुना खग बोलत वृथा फूलनी अली गुंजे। यानी गोपियाँ इतनी दुखी हो गई या जितने गोप थे इतने दुखी हो गए कि उन्हें यमुना नदी का बहना भी व्यर्थ लगता है, उन्हें पशु पक्षियों का बोलना भी व्यर्थ लगता है,
उन्हें फूल पत्तियों का खिलना भी व्यर्थ लगता है, या भौरे की आवाज़ भी उन्हें व्यर्थ लगती है। यानी जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें थी, जितनी आकर्षक चीज़ें थी, वो कृष्ण के वियोग में दुखदायी बन जाती है, और इसका वर्णन बड़े पैमाने पर दिखाई देता है। उसी प्रकार एक अन्य रूप में यदि हम देखें तो करुणा का भी चित्रण दिखाई देता है कृष्ण के वियोग में। और गोपियाँ कहती हैं, निस्दिन बरसत नैन हमारे, यानी जब से कृष्ण गए हैं, यानी ब्रज छोड़कर मथुरा गए हैं, उसके बाद निरंतरता बनी रहती है दुख की, और वियोग में वो निरंतर दुखी रहते हैं। उसी प्रकार वो व्यंग्य भी कहते हैं, और वो कहते हैं संदेशनी मधुमन कूप भरे, यानी गोपियों का यह मानना है कि हमने कृष्ण को इतने संदेश भिजवाए, लेकिन उन संदेशों की उन्होंने उपेक्षा की और वो कुएं में डाल दिया, और अब तक तो इतने संदेश जा चुके हैं कि वो कुएं भी भर चुके होंगे। इसलिए वो कहते हैं संदेशनी मधुमन कूप भरे। अगले व्यंग में वो कहती हैं उर्मे माखन चोर गरे, यानी गोपियाँ स्पष्ट रूप से कहती हैं कि हमारे हृदय में प्रेम में कृष्ण का ही वास है, और कृष्ण ने हमारे हृदय की प्रेम भावनाओं को चुराया है। इसलिए वह स्पष्ट कहती हैं कि वो माखन चोर ही नहीं है, बल्कि वह हमारे वही माखन चोर गड़े हैं जो कृष्ण ब्रज में रहता था। यानी कृष्ण के प्रति इस प्रकार का प्रेम भावना भी एक व्यंग के रूप में फलीभूत होता है। वस्तुतः कृष्ण काव्य में जो भ्रमर गीत परंपरा है वो बेहद लोकप्रिय रहा है। उसके एक पक्ष ये महत्वपूर्ण यह भी रहा है कि चूँकि इसमें जितने भी पद हैं वो विभिन्न राग रागनियों पर आधारित है। सूरदास वस्तुतः कृष्ण भजन की परंपरा में भी गायक के रूप में थे, और यही कारण है कि वल्लभाचार्य से भेंट होने पर वल्लभाचार्य उन्हें उपदेश देते हैं या मार्गदर्शन देते हैं कि लीला पद की रचना करो या लीला पद गाओ। तो इसलिए सूरदास की जो गेयता है, जो गायन शैली है, वह उनकी गीतात्मकता है, वो उनके पदों में स्पष्ट दिखाई देती है। इसलिए सूर के अधिकांश पद हैं वो विभिन्न भारतीय संगीत की राग रागनियों पर आधारित हैं, और इसी आधार पर राग रागनियों पर आधारित होने पर वो मान के चलते हैं कि गोपियों की जो स्थिति है वह कृष्ण के वियोग को धीरे धीरे कर कर रेखांकित करती हैं। और इसी रूप में देखा जा सकता है कि मूल रूप से जो गोपियों का चित्रण है वह कृष्ण के वियोग में धीरे धीरे कर कर बेहद लोकप्रिय हो जाता है। तो कृष्ण काव्य की एक विशेषता मानी जाती है कि भ्रमर गीत परंपरा में जितने भी पद हैं वे लोक जीवन के चित्रण और सामान्य प्रेम भावना के निवेदन से वे बेहद लोकप्रिय हैं, और उसमें ब्रज भाषा की कोमलता उन्हें और लोकप्रिय बनाती है। उनमें मुक्तक की बहुलता है, और मुक्तक की बहुलता होने के कारण वो जन जन के कंठहार बने हैं। विशेषकर रस के प्रयोग में हम देखें तो वात्सल्य और श्रृंगार का प्रयोग मिलता है, उपमा उत्प्रेक्षा रूपक आदि अलंकार का प्रयोग मिलता है। जो सहज भावें प्रचलित होती हैं, सहज भावें जो प्रकट होती हैं, वो हिंदी कविता की धरोहर है, और यही कारण है कि भ्रमर गीत परंपरा कृष्ण भक्ति के साथ उसका अटूट संबंध बन गया है। भ्रमर गीत की परंपरा जो श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंद की कथा पर आधारित है, और उस एक सामान्य घटना को लेकर एक इतने महत्वपूर्ण ढंग से और इतनी लोकप्रिय रूप से कृष्ण भक्ति काव्य की रचना हुई जो आज भी बेहद लोकप्रिय है। और कृष्ण काव्य में भ्रमर गीत की परंपरा आधुनिक युग तक दिखाई देती है, यानी वो भ्रमर गीत की परंपरा आगे चलकर जगन्नाथ दास रत्नाकर तक दिखाई पड़ती है। ये उसकी लोकप्रियता का प्रमाण है। यानी प्रेम के प्रसंग में या कृष्ण के प्रति भक्ति के रूप में जो भ्रमर गीत की परंपरा चली है वो आगे भी निरंतरता को स्थापित करती है, और यही कारण है कि धीरे धीरे कर कर जो कृष्ण भक्ति की परंपरा है या कृष्ण भक्ति के साथ भ्रमर गीत की जो परंपरा है वह बेहद लोकप्रिय हुई। उसमें एक सामान्य स्त्री, एक सामान्य प्रेम संबंध को लेकर इतने मनमोहक, भोले और उपालंब सहित तर्क प्रस्तुत किए गए हैं जो गोपियों के वाक विदग्धता यानी वाणी की चतुराई या वाक चातुर्य को दिखाता है, और यही वाक का चातुर्य पाठक को रोचक लगता है, और इसी कारण भ्रमर गीत परंपरा बेहद लोकप्रिय हुई। इसलिए हम कह सकते हैं कि कृष्ण भक्ति धारा में भ्रमर गीत की परंपरा बेहद लोकप्रिय है।
अगले व्याख्यान में हम कृष्ण भक्ति से की भ्रमर गीत परंपरा की अन्य विशेषताओं की बात करेंगे।